केवल समझाता हूँ, समझने का प्रयास करो। क्या नाम है पाठ का? अरे नहीं बताएंगे। अपना नाम बताओ। अच्छा, निकिता, एकता, और तुम जी? मैना। सुना है ना? चलो सुनो ध्यान से। अभी मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री का। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, शुरू करें। बहुत तरीका है यार, हमें गोर बनाना पड़ेगा। अम्ल, क्षार एवं लवण। कलाम करिए, सही हो गया। अम्ल, ठीक, क्षार एवं लवण, ठीक है। बोलो भाई। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत खंड का यानी रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल क्या है। क्या है अम्ल? बोलो। पदार्थ बोलो या यौगिक बोलो? क्या बोलो? पदार्थ या अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो अगर मैं नींबुआ खा लूं, करौना खा लूं, आम खा लूं, ये सब क्या है? ये आम खा लूं, आम का सीजन चल रहा है। आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट से बताइए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया कि अम्ल क्या होता है। समझ में आ नहीं आया? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? और एक याद करना है तुम लोगों को, अनीला। अनीला अपन आँख के ऑपरेशन कराओ, मोतिया बिन हो रही हो। अनीला, अनीला का मतलब हो गया अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को आया नहीं समझ में आया? अगर नीला पेपर ले लूं और किसी अम्ल से उसकी अपक्रिया करा दूं तो वह लाल हो जाएगा ना। या लिटमस पेपर आता है, ले लो, बाजार में मिल जाएगा आपको। लिटमस पेपर 20-25 रुपए में मिल जाएगा। महंगा गाते सस्ते है, तो आप उसके साथ अपक्रिया करा के देख लीजिए, उस पर मालूम पड़ जाएगा। आप क्या करा दीजिए किसी पदार्थ का, अगर वो अपना कलर चेंज कर दे रहा है, लाल हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है? लाल हो जा रहा है, तब हाँ, तो वो ऐसे कि मैं भी ऐसे कर दिया, मैं उसको चिढ़ा दिया, तो ये अगर लाल हो गया, कैसा हो गया? लाल। तो क्या कहलाएगा ये हमारा? बताओ। अगर वो लाल हो गया तो क्या कहलाएगा? अम्ल। और अगर वहीं पे नीला हो गया तो क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे मास्टर साहब मार के गाल लाल कर देती है, तो मारते भी नहीं मास्टर, सीधे हैं। नहीं तो पहले मास्टर साहब मार के गाल को एकदम लाल बनाए। ठीक है, कहें न काला तो ठीक है। समझ में आया नहीं? बोलो, इतना आ गया? पॉज करो वीडियो। मतलब अम्ल क्या होता है समझ में आ गया? एसिड क्या होते हैं समझ में? द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड लिटमस into red
कॉल्ड एसिड। समझ में आया? नहीं आया? सबको आ गया? अब यहाँ पे एक चीज और बताना, एक वैज्ञानिक का नाम था आर्हीनस। क्या नाम था? आर्हीनस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जो OH आयन देंगे उनको क्या बोलेंगे? ये तो बहुत दूर की बात है, क्षार पे गए नहीं। तो इन्होंने आर्हीनस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन को अलग कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे मैं अगर HCl, तो ये H+ आयन में बढ़ जाएगा और Cl- में बढ़ जाएगा। ये देखो H+ आयन दे दो। आया नहीं? अरे बोलो भाई, नहीं आया? नहीं आया? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको हम वियोजित करेंगे, विघटित करेंगे, तो H+ आयन में और Cl- आयन में टूट जाएगा। तो बना क्या? हाइड्रोजन आयन बनाना, H+ आयन बनाना। तो इस प्रकार के पदार्थ को अम्ल कहेंगे। सबको समझ में आ गया? एक अगर मैं अब क्रिया आपको और दिखाता हूँ। मान लगे लड़की हंसेगी, ऐसा सामने हंसेगी। दूसरा देखो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका विघटन करते हैं तो Na+ और OH आयन दे रहा है, इसीलिए ये क्षार है। ये H+ आयन दे रहा है, इसीलिए ये अम्ल है। समझ में आ? हम हैं, तुम हो। बोलो भाई, बोलो, सबको समझ में आ गया? कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, मुसीबत, दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं? चलो आगे। एक चीज और था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? वे पदार्थ हम लोग को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एसिड। ठीक। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप जानते हैं लिटमस एक पौधे का नाम भी है बायो में? हाँ होता है, पूछना सर से बताएंगे। समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो भाई, हमने समझ में आ गया? हाँ, नीचे लाइन चेंज करो। अम्ल के गुण लिख लो। अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ अम्ल के क्या गुण होते हैं? बोलूं क्या? बोलूं? पहला, स्वाद में खट्टे होते हैं। जी सर। जैसे नींबू हो गया, नींबू में क्या पाया जाता है जानते हो? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोलो। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, वो पाया जाता है। चलो दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नंबर 3 क्या होता? आर्हीनस के अनुसार, क्या नाम था? आर्हीनियस के अनुसार क्या देते हैं? ये H+ आयन देते हैं। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे लुईस, तो उन्होंने क्या कहा? ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म
ग्राही होते हैं। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, दाता मतलब प्रदान करने वाला। ये पॉज करो। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो ये अगला पॉइंट देख लो, यस या नो 3 क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। CH3 COOH क्या बोलते हैं इसको? एस्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल। बोलो। हाँ बहुत सही। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? आदि इसके उदाहरण हैं। आदि समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा ना आए? मसला पढ़ाए समझ में आए? ये उसके उदाहरण हैं। जैसे कहें ऐसे आदमी बताओ जिनके पास 2 हाथ 3 पैर, 2 हाथ 2 पैर और 3 कान हो, तो अंशु हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, श्रुति हो जाएगी। इन लोगों के पास 3 कान रहता है। ठीक है? हम नहीं 5 है, बस देखने वाले 2 हैं। 3 है। समझ में आया सबको? बोलो आया? नहीं आया? ये उदाहरण है। नाम क्या है? ये CnO3 बोल दो, चाहे नाइट्रिक अम्ल बोल दो। इसका नाम CH3, देखो CH3 COOH या एस्टिक अम्ल सिरका। के H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बोला था ठीक है? हेडिंग लगाओ 4।